वेलकम इन एसजे वीडियो लेक्चर सीरीज। ये बीएससी 5th सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट है। उसमें है कैनाल सिस्टम इन स्पंजेस। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस पे शॉर्ट नोट्स भी आता है एंड फुल लेंथ भी आता है। अब कैनाल सिस्टम क्या है? कैनाल सिस्टम किस में पाया जा रहा है? स्पंजेस में। स्पंजेस किस फाइलम के? पोरीफेरा में है। पोरीफेरा का मतलब क्या होता है? पोर बियर, मतलब जिसके शरीर पर छिद्र पाए जाते हैं तो उसके कारण उसको पोरीफेरा में रखा गया है। अब पोरीफेरा में क्या है कि वाटर जो सर्कुलेट सिस्टम है स्पंजेस का, उसको हम कैनाल सिस्टम भी कहते हैं और एक्विफेरस भी कहते हैं यहाँ पर। अब कैनाल सिस्टम क्यों है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो स्पंजेस की बॉडी है वो इस तरह से ऑर्गेनाइज होती है कि वो एक बनाती है कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ द पोर्स। कॉम्प्लेक्स सिस्टम कैसे? एक सिंपल से हम लेते हैं यहां पर कंडीशन, दीज आर द ऑस्टिया, ये पोर्स है। वाटर यहां से इंटर्ड हुआ, दैट इज द मूव फ्रॉम द आउटसाइड। ये क्या है? स्पंजोसील कैविटी है यहां पर बेटा। और यहां पर क्या लगे हैं? कैनोडर्म सेल्स लगे या फ्लैजिलेटेड सेल्स लगे। यहाँ पे फ्लैजिलेटेड सेल्स होती है तो ये वाटर के अंदर करंट मूव करती है। तो जब वाटर के अंदर करंट मूव करती है तो जिसके कारण जो आउटसाइड का वाटर है वो इनसाइड आता है स्पंजोसील से, ठीक, देन थ्रू द ऑस्कुलम के थ्रू शरीर से बाहर निकल जाता। तो ये एक क्या है? कॉम्प्लेक्स सिस्टम है यहाँ पर और एक चैनल बना रहा है। इसी चैनल को हम कहते हैं क्या? कैनाल सिस्टम कहते हैं यहाँ पर। अब ये जो कैनाल सिस्टम है इसको हम कह सकते हैं कि दिस वन इज द, ये कैनाल सिस्टम क्या है? एक तरह से कह सकते हैं कि लाइफ लाइन ऑफ द पोरीफेरस। लाइफ लाइन है, जीवन रेखा है, इसके बिना वो पोरीफेरस बेकार है। यहाँ पे कह सकते हैं कि लाइफ लाइन ऑफ पोरीफेरस से यहाँ पर, या पोरीफेरा। इस वर्ड का मतलब क्या हुआ? लाइफ लाइन। जैसे कि मुंबई में क्या है? लोकल ट्रेन है, वहां की लाइफ लाइन है, उसके बिना लोग जॉब नहीं कर पाएंगे, दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर। तो वही चीज यहाँ पर भी कंडीशन है कि लाइफ लाइन है। लाइफ लाइन का कहने का मतलब है कि पहले क्या करती है? हेल्प इन द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के थ्रू कैसे हेल्प करती है? क्योंकि जो ये वाटर का सर्कुलेशन हो रहा है, वाटर फ्रॉम द आउटसाइड मूव कर रहा है इनसाइड के थ्रू, तो जब वो इनसाइड आ रहा है तो उसके साथ क्या होंगे? फूड पार्टिकल होंगे। उस फूड पार्टिकल को ट्रैप किया जाता है कैनोडर्म सेल्स के द्वारा या कोहेनोसाइट सेल्स के द्वारा या फ्लैजिलेटेड सेल के द्वारा या कॉलर सेल के द्वारा ट्रैप किया जाता है यहाँ पर। तो ये हेल्प कर रहा है इन द न्यूट्रिशन के पे हेल्प कर रहा है कि हेल्प इन द न्यूट्रिशन। दूसरा क्या है? रेस्पिरेटरी एक्सचेंज हो रहा है। रेस्पिरेटरी एक्सचेंज कहने का मतलब है कि जो वाटर है उस वाटर के साथ क्या आ रहा है? ऑक्सीजन आ रही है, गैस आ रही है। तो जैसे वो अंदर इनसाइड होता है, यहाँ पे वाटर आया यहाँ पर, तो यहीं पर ही क्या हो जाता है? ऑक्सीजन इनसाइड मूव कर जाती है सेल के, यहाँ पर सेल के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? वो बाहर आ जाती है वाटर पे और वो आउटसाइड निकल जाती है ऑस्कुलम के थ्रू। दूसरा क्या? हेल्प इन द एक्सक्रीशन। जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, ना यहाँ पे कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ना कोई डाइजेस्टिव सिस्टम आपने ऊपर देखा, तो यहाँ पे जब एक्सक्रीशन नहीं हो रहा तो एक्सक्रीशन थ्रू द बॉडी सरफेस, मतलब कि ये जैसे वाटर अंदर इंसर्ट करेगा इसी वाटर पे वो अपने एक्सक्रीशन रिलीज कर देगी, पोरीफेरस रिलीज कर देंगे, दैट इज द मूव फ्रॉम द आउटसाइड यहाँ पर। दूसरा हेल्प इन द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन होता है तो जो स्पर्म्स रिलीज होते हैं वो स्पर्म्स इस वाटर के थ्रू आके यहाँ पर क्या करते हैं? ओवा को फर्टिलाइज करते। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि दीज ऑल आर द एसेंशियल मेटाबॉलिक एक्शंस। भाई अगर हम इसमें पोर लगा दे, व्हाट हैपन? अगर हम पोरीफेरस के जितने भी हैं पोर्स उनमें पोर लगा दे तो दे कैन नॉट सर्वाइव, वो सर्वाइव नहीं कर सकते, वो जीवित नहीं रह सकते। क्यों? न्यूट्रिशन नहीं होगा,
ना ही रेस्पिरेशन हो पाएगा यहाँ पर, ना ही एक्सक्रीशन हो पाएगा, तो उनकी क्या होगी, डेथ हो जाएगी। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं लाइफ लाइन ऑफ द पोरिफेरंस कंडीशंस कहते हैं। यहाँ पे ये लाइफ लाइन है उसकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती। अब यहां पर चलते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम। कितने टाइप्स के कैनाल सिस्टम होते हैं यहां पर? जो टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम है, ऑफ कैनाल सिस्टम देखिएगा, एस्कॉन होता है, साइकॉन होता है और ल्यूकॉन होता है, और नेक्स्ट वन होता है रेगॉन। यहां पर क्या होता है, एस्कॉन से फॉर्मेशन होता है साइकॉन का, साइकॉन से फॉर्मेशन होता है ल्यूकॉन का, और रेगॉन से फॉर्मेशन होता है ल्यूकॉन का। ये क्या हो गया, ये एस्कॉन हो गया, बहुत ही सिंपलेस्ट है। फर्दर बॉडी फोल्ड हुई, दिस वन, ये साइकॉन हो गया। ल्यूकॉन क्या हुआ, फर्दर बॉडी फिर फोल्ड हो गई, यहां पर फिर फोल्ड होके फॉर्मेशन किया उसने ल्यूकॉन। रेगॉन क्या है, दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, वो बहुत ही सिंपल फॉर्म का कैनाल सिस्टम है यहाँ पर, सिंपल फॉर्म का कैनाल सिस्टम है यहाँ पर। तो ये कहलाता है रेगॉन। रेगॉन क्या होता है, ये डेमोस्पोंजियंस में पाए जाते हैं, उनमें उसी रेगॉन से ल्यूकॉन का, मतलब आप ये देख रहे हैं एस्कॉन बहुत ही सिंपल है। उस वॉल का, एस्कॉन वॉल का फर्दर फोल्डिंग हुई, फर्दर फोल्डिंग करके उसने फॉर्मेशन किया साइकॉन का, साइकॉन की वॉल की फर्दर फोल्डिंग हुई, फिर से फोल्ड हुआ, उसने क्या बना दिया, ल्यूकॉन। जैसे कि बैलून है फूला हुआ, वो आपके पास एक एस्कॉन, अगर उसके अंदर फिंगर डाल देंगे तो उसकी वॉल फोल्ड हो जाएगी, तो वो कहलाएगा साइकॉन कहलाएगा। अगर उस फूली हुई वॉल पे जहां पे उंगली इंसर्ट करी बैलून में, तो उसको अगर उंगलियों को हम ऐसे कर देंगे उसके अंदर, तो उसमें कई चैम्बर्स बन जाएंगे, तो वो चैम्बर कहलाते हैं ल्यूकॉन। दीज आर द टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम। जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो एस्कॉन को भी हम डिस्क्राइब करेंगे, साइकॉन को भी, ल्यूकॉन को और रेगॉन को भी डिस्क्राइब करेंगे।